नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड डेली न्यूज़। बलिया से आईना के बैनर तले महान हस्तियों पर गोष्ठी। एक ही माह में पैदा हुई महान हस्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर APJ कलाम, मोहम्मद इकबाल को किया गया याद। बलिया में आईना के बैनर तले गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। इसमें महान राजनीतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक हस्तियों का नवंबर के इस माह में ही 14 नवंबर, 11 नवंबर और 9 नवंबर को जन्म हुआ, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मोहम्मद इकबाल साहब ये हस्तियां अपनी कलम और कर्म के बदौलत दुनिया में इतिहास लिख दिए। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गोष्ठी की अध्यक्षता पत्रकार अशोक कुमार गुप्ता और संचालन डॉक्टर मजहर एजाज आजमी ने किए। सुने डॉक्टर M इलियास, सचिव आईना, आशीष त्रिवेदी, कलाकार पत्रकार से बलिया से यस आसिफ हुसैन जायदी की रिपोर्ट। सच्चाई सच्चाई है, हकीकत हकीकत है, और हालात और वक्त के हिसाब से लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो सच्चाई और हकीकत है वही आज नकल सामने आती है। तीनों हस्तियां अपने ज़माने में मुल्क को सही रास्ता दिखाया, समाज को रास्ता दिखाया, सबको दूर करने का साथ चले, और उसका आज कुछ खास साजिश के तहत उसमें कमी दिख रही है। उसी को दूर करने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए, और तीनों हस्तियों की जो सही नसीहत है देश समाज के लिए और एकता अखंडता के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, और हिंदू मुस्लिम एकता के अलावा अतिरिक्त देश की तमाम लोग मिल करके देश की विकास के लिए काम करें, उनके निर्देशन को, उनके उपदेश को, उनकी नसीहत को आम करने की नज़रिए से आईना ने इस समाज को आईना दिखाने की कोशिश की है। इसलिए इन तीनों महान हस्तियों की आयोजन हमने मिलजुमला यानी कि एक ही साथ किया है, इसलिए कि इन तीनों का जन्मदिन एक ही हफ्ते के अंतर्गत आता है, और तीनों ने इस देश को बहुत ऊंचाई पर ले गया। इनकी सोच कहीं से भी किसी तरह के बंटवारे की नहीं थी, जोड़ करके मुल्क की तरक्की, फलाह व बहबूद और उसके विकास और सबकी खुशहाली के लिए थी। वही संदेश देने के प्रयास में हमने ही आयोजन किया। ठीक है, थैंक यू। मना है कि हमारे देश के जो महान विभूतियाँ रही हैं, और चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इकबाल साहब की बात करें या अबुल कलाम आज़ाद की, देश के आज़ादी से लेकर के और देश की व्यवस्था को बेहतर बनाने में इन महान विभूतियों का बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा हो, समाज हो, संस्कृति हो या राजनीति के क्षेत्र में। स्वयं आप कल्पना करिए कि नेहरू जी, जब एक बार वाक़या आता है कि जब उस संसद की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो जब लड़खड़ाए वो, तो उस दौर में दिनकर ने उनको थामा। दिनकर ने कहा कि राजनीति जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य उसे संभालती है। तो ये वो चीज़ें थी, वो दौर था। आज राजनीति इतनी हावी हो गई है कि साहित्य, कला, संस्कृति दूर होती चली जा रही है, और समाज में जो आपसी द्वेष और जो मनमुटाव की स्थिति जो पैदा हुई है, इसी का परिणाम है। आज के दौर में उन राजनेताओं को, उन साहित्यकारों को, उन शिक्षाविदों को हम इस वजह से भी याद कर रहे हैं कि हम जो है एक बेहतर समाज की परिकल्पना करना चाहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। आप एक बात कह रहे थे कि एक भाषा मरती है तो एक पूरी संस्कृत बन जाती है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मौजूदा स्थिति में क्या ऐसी हालत जिस हिसाब से भाषा के खिलाफ लड़ा जा रहा है? और अभी आपने अपने वक्त में एक भी बात कहा कि एक ही नारा, एक ही समाज, एक ही झंडा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं देख रहा हूँ जिससे मतलब आज जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो रही है कि मतलब हमारी एक संस्कृति, एक सभ्यता होनी चाहिए, तो एक बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते थे हिंदुस्तान में, नामवर सिंह, उन्होंने कहा कि हमारा देश तो सांस्कृतिक बहुलतावाद का क्षेत्र रहा है। हमारी अनेकों संस्कृति तो एक हो ही नहीं सकती है। हमारे यहाँ दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, हम बहुत सारी विभिन्नताओं में रहते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे एक बगिया है, हमारा देश एक फुलवारी है, और उस फुलवारी की खूबसूरती इसमें है कि वहाँ पर चंपा भी है, चमेली है, गुलाब भी है, गुलदावरी है, उसकी विभिन्नताओं में ही उसकी खूबसूरती है। आज उस सबको मिटा करके उस फुलवारी में अगर सिर्फ गुलाब लगा दे तो वो फुलवारी की खूबसूरती खत्म हो जाती है। सर, ये कौन सी हस्तियां हैं जो सिर्फ एक ही रंग में सबको ढालना चाहती हैं, सारी संस्कृत को खत्म करके, सारी भाषाओं को खत्म करके? जैसे कि ये कौन सी साजिश है? ये तो देखिए, ये साजिश सीधे सीधे है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और राजनीति में अपने आप को काबिज करने के लिए इस तरीके के समाज में विडंबनाओं को फैलाते हैं वो लोग। अदरवाइज बहुत सारे हम
जिस गांव में रहते थे कभी, तो हमारे घर परिवार के बगल में हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ रहते थे। ताजिया में और मुहर्रम में उनके साथ आना जाना, होली दीपावली में उनका हमारे घर पे आना जाना, तो वो हमारी संस्कृति रही। लेकिन आज स्थिति विडंबनाएं इतनी बदल चुकी है कि हम एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आप सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ कि जो राजनीति में जो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं जो लोग, तो वो लोग कभी राष्ट्रवाद का नाम देंगे, कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम देंगे, और अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग विभिन्नताओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।